राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, यानी 100वां साल उसका पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर देश भर में तमाम अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं हूं इस समय लखनऊ में और शंखनाद भी अपनी इस कड़ी में लेकर आया है एक ऐसा पॉडकास्ट जिसको सुनना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आजम खान जी से। और इस समय बातचीत के क्रम में हम हिंदुत्व पे, सनातन पे, श्री राम मंदिर के आंदोलन में जहां उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उस पर तो बात करेंगे ही, और साथ में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उनकी संकल्पना रही है, जो उनका जिद रहा है, जो उनकी लड़ाई रही है, जो उनका संघर्ष रहा है, उस संघर्ष को वो कहाँ पाते हैं उसको लेकर भी हम बात करेंगे। आजम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपके चैनल के सभी दर्शकों को शंखनाद की बधाई हो कि आपने शंखनाद शुरू की। और ये शंखनाद मैं चाहूँगा कि हर आम आदमी तक पहुँचे और आम आदमी की आवाज़ बने। बिल्कुल वही कोशिश है जी। आजम जी, बात अगर शुरू करें उससे पहले, जैसा कि हमने इंट्रो दिया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100वें वर्ष में, शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। क्या कुछ आप देखते हैं आरएसएस के विचारधारा को लेकर या उसके राष्ट्रीय जो सोच है जिसको लेकर कई बार कुछ लोग सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन आजम खान की क्या सोच है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर? देखिए, आरएसएस का 100 साल पूरा होना, ये बड़ी तप और बड़ी तपस्या के बाद स्वयंसेवक संघ यहाँ तक पहुँचा है। और आज जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लगभग विश्व में हर जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग मिलेंगे, आपको उनके कार्यकर्ता मिलेंगे। और ऐसे ही ये लोग, इनके कार्यकर्ता, चूँकि संघ के लोग इस तरह से ज़मीन से जुड़ करके आम आदमी तक अपनी पहुंच बनाकर, अपनी बात रखकर, और आज उस स्थान पे पहुँचे हैं जहां एक स्वयं सेवक का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री भी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये सबको पता है कि वो संघ के एक प्रचारक के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 1925 से शुरुआत की और आज पिछले 14 साल से आपके देश का प्रधानमंत्री एक स्वयं सेवक है। इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? आगे हम आशा करेंगे कि स्वयं सेवक संघ आम आदमी से और जुड़ करके और विदेशों में भी अपना डंका बजाने का काम करें। आजम जी, आपने उपलब्धियों की बात की। संघ को राष्ट्र से, राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है, और कई बार जो आलोचक हैं वो ये भी कहते हैं कि ये लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो 100 वर्षों का एक जो सफ़र रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं। तो क्या मतलब आरएसएस उस पथ पे है? क्या आपको लगता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है? आप इस पर क्लियर, आपका क्या विज़न है? देखिए, आम भारतीय, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पूरे दुनिया में लगभग 53 मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक स्टेट जिसे कहते हैं। उस प्रकार से आम जो जनभावना है हिंदुओं की, वो सबकी ये भावना है। संघ की विचारधारा को अपनाते हुए प्रत्येक हिंदू के मन में एक सपना ज़रूर था और है और रहेगा कि कब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनना गौरव की बात होगी, गर्व की बात होगी। हिंदू राष्ट्र से किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम तो कल्पना करते हैं कि वह राम राज्य पुनः स्थापित हो, और राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हिंदू राष्ट्र बनने में अब देर नहीं होनी चाहिए। अब बहुत इंतज़ार हो गया। 100 साल के बाद संघ को, देश के लोगों को एक बड़ा गिफ्ट देना चाहिए, देश को हिंदू राष्ट्र बना करके।
आजम जी, जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो आपकी संकल्पना क्या है एक हिंदू राष्ट्र के रूप में? क्योंकि कई बार जो विपक्ष है या जो आलोचक हैं आरएसएस के, उनका ये कहना होता है कि वो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि क्या सारे मुस्लिमों को देश से भगा दिया जाएगा, सारे मुस्लिम देश से बाहर हो जाएंगे। इन चीज़ों को लेकर आलोचना होती हैं और ये कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये सिर्फ हिंदुओं को इस राष्ट्र में रखने की सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है हिंदू राष्ट्र की संकल्पना इतनी संकीर्ण है, इतनी छोटी है? हिंदू अपने आप में सहिष्णुता का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। जहां एक तरफ हिंदू सांप की भी पूजा करता है, जहां एक तरफ हिंदू बरगद की भी पूजा करता है, ऐसे में हम कैसे ये कल्पना कर लें कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा? मैं तो समझता हूँ, हमने तो राम राज्य को पढ़ा है, हम तो राम को मानते हैं, हमने पूजा पद्धति ज़रूर बदली है लेकिन हमने पूर्वज तो नहीं बदल दिए। तो हमारा डीएनए तो वही है, वही श्री राम से डीएनए है, वही श्री कृष्ण जी से डीएनए है। तो हमारा तो डीएनए एक है, पूजा पद्धति बदली है। कुंवर आजम खान नमाज पढ़ते हैं, इसका मतलब थोड़ा कि अपने बाप दादाओं को भूल जाएंगे, और उनके बाप दादा ये थोड़ा भूल जाएंगे कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारी नस्ल से आया है, ये हमारा डीएनए है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो अपने आप में ये दर्शाती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबका लाभ होगा। जो मुसलमान लाभ से वंचित हैं उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि श्री राम किसी एक के नहीं रहे, वो तो सबके आराध्य हैं, सब उनको मानते हैं। जब वो अयोध्या जोड़ के जा रहे थे तो सरजू तट पे तो बहुत से लोग छोड़ने गए थे, बहुत से लोग तो वहीं रुक भी गए थे। 1400 साल बाद जब वो आए तो पुनः उन्हीं से मुलाकात हुई। वो राम, उस राम राज्य में जहाँ पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, अगर उस तरह की कल्पना को लोग दिग्भ्रमित करें, लोगों को गुमराह करें कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को खतरा होगा, तो मैं नहीं समझता ये सिवाय सियासत के, राजनीति के कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो देखता हूँ दुबई में बहुत से हिंदू काम कर रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत है इस्लामिक राष्ट्र में? दुबई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़े कारोबारी हैं, सऊदी अरब में बहुत से हिंदू काम करते, तो क्या वो खतरे में है? नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये आशा करता हूँ, मैं वो आपसे वादा भी करता हूँ आपके माध्यम से कि हिंदू राष्ट्र में सभी सुरक्षित रहेंगे और सबकी जवाबदेही भी रहेगी। अब तब कोई जवाबदेही से बच नहीं पाएगा। अभी तो लोग राजनीति की लुका छिपी में अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं, कुछ कोर्ट से बच जाते हैं, कुछ अपने बल से बच जाते हैं, लेकिन जब राम राज होगा तो फिर सबका हिसाब बराबर होगा, ना कोई छोटा होगा और ना कोई बड़ा होगा। जय हिंदू राष्ट्र। आजम जी, आप ये मानते हैं कि इस देश में जो कोई भी है, चाहे किसी भी पंथ धर्म संप्रदाय का, वो एक हिंदू रहा है? क्या ये माना जाए? मतलब ये एक बहुत डिबेट इसको रहा है कि शुरू से तो हर कोई हिंदू रहा है, बाद में चीज़ें बदली हैं। क्या आप भी इस नज़रिए को सही मानते हैं कि इस देश का हर इंसान पहले हिंदू है? देखिए मिश्रा जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस प्रश्न को सभी को समझना चाहिए, और इस प्रश्न के भीतर ही सारी चीज़ें, सारी संस्कृति आ जाती है इसके जवाब में। जी। सबसे पहले तो हिंदू एक राष्ट्रीयता है। हिंदू को धर्म से जोड़ना मैं नहीं समझता उचित बात है। धर्म है सनातन और राष्ट्रीयता है हिंदू। तो पूरा भारत का जो नागरिक है वो चाहे किसी धर्म को है, लेकिन वो है हिंदू, क्योंकि उसकी राष्ट्रीयता हिंदू। जिस प्रकार से लोग कहते हैं अमेरिकन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बांग्लादेश में हिंदू भी है तो उसे क्या कहते हैं? बांग्लादेशी। अमेरिका में वहाँ पे ज्यूज भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, लेकिन वो क्या बुलाए जाते हैं? अमेरिकन, यंकी भी कहते हैं उन्हें। उसी प्रकार से भारत का प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, बस उसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता है। हिंदुओं को अपने धर्म के स्थान पर सनातन लिखना चाहिए
और मुसलमानों को अपने धर्म की जहाँ पर इस्लाम लिखना चाहिए और दोनों को राष्ट्रीयता के स्थान पर हिंदू लिखना चाहिए। ये स्पष्ट होना चाहिए। ये घालमेल नहीं चल पाएगा। इसी से दुविधा उत्पन्न होती है, इसी से कन्फ्यूज़न पैदा होता है। मुसलमान समझता है अरे हमारे धर्म को क्यों खतरे में हम, वो समझता है कि अरे हम तो हिंदू हो जाएंगे। वो ये नहीं समझ रहा है कि ये राष्ट्रीयता है। और उसी प्रकार से कुछ पाखंडी समझाने का भी प्रयास करते हैं कि भाई हिंदू मतलब पूजा पाठ करो, मूर्ति पूजा करो। भाई हिंदू आप नमाज ही पढ़िए, क्योंकि आप सीधे तौर पर जो भारतीय हैं। अब भारतीयों का जो अधिकार है वो आपको अधिकार मिलेगा, और ये राज्य में ही सुनिश्चित हो सकता है। और अब राम राज्य नहीं आएगा, अब हिंदू धर्म राष्ट्र नहीं बनेगा, तो कब बनेगा? एक बड़ा प्रश्न है यही है। इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, और इस प्रश्न को इस विषय पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी शामिल करना चाहिए, उनसे वार्ता करना चाहिए, उनको बताना होगा इस बात को कि हिंदू राष्ट्रीयता है और सनातन धर्म है। सनातन मतलब जो मूर्ति पूजक होते हैं, मुस्लिम मतलब जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं लेकिन पूजा दोनों करते हैं। एक मूर्ति की, एक अदृश्य शक्ति की करता है, लेकिन पूजा तो दोनों करते हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र अगर बन भी जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे कोई किसी का भी जो अधिकार है वो मारा नहीं जाएगा, किसी का अधिकार का हनन नहीं होगा, बल्कि देश आगे बढ़ेगा, एक धारा में बढ़ेगा। एक जिसे एक तरह से गंगा एक तरफ बहती है तो गंगा में कुछ लोग स्नान भी करते हैं, गंगा में कुछ लोग वजू करके नमाज भी पढ़ते हैं। तो गंगा ही है, उसका काम क्या है? लाभ देना लोगों को। वो अपना लाभ दे रही, गंगा माँ है, सबको संभाल लेती है। उससे से हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबको संभालेगा। ये वही संस्कृति है, उसी संस्कृति का हिस्सा है। तो हमको उस संस्कृति को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुत्व पे हमेशा कट्टरता का आरोप लगता है। मतलब जो आलोचक हैं, जो आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुत्व इन लोगों ने शब्द दिया है जिसमें कट्टरता है, कट्टरता झलकता है। आपको लगता है हिंदुत्व जो शब्द है उसमें कट्टरता है? क्योंकि अपने देश में हिंदुत्व पे बात करना, सनातन पे बात करना एक तरह से गुनाह हो गया है। मतलब अपने ही देश में हम इस पे बात नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बात बिल्कुल करें, लेकिन उसके लिए हिंदुत्व का मतलब कट्टरता बिल्कुल नहीं साबित होनी चाहिए। आप जय श्री राम रह करके बोल करके किसी को मार नहीं सकते। आपको अत्याचार करके किसी जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। गुस्सा आप अपना निकाल रहे हैं, बदला आप खुद ले रहे हैं, लाभ उसका आप खुद उठाना चाह रहे हैं, अब बीच में खड़ा कर देने श्री राम को, यह नहीं हो सकता। आप कोई भी काम करें, गलत काम कर रहे हैं तो वहां श्री राम का नारा आप नहीं लगाएंगे। यह हिंदुत्व नहीं है, यह बिल्कुल हिंदुत्व नहीं है कि आप हिंदू जय श्री राम का नारा लगाएं और गलत काम कर दें, किसी को मार दें, किसी गोली मार दें। ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ये श्री राम की कल्पना और श्री राम का जो भाव, जो उनका वो है विचार है, उससे एकदम विपरीत है। तो हम श्री राम के नाम का दुरुपयोग करने वालों से आपको बता रहे कि वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। उनका हिंदुत्व से कोई भी वास्ता मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आजम जी, मैं एक बात आपसे टोक के पूछना चाहूँगा कि हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता, जो एक धर्मनिरपेक्षता वाला शब्द लाया गया है, कई बार वो उसको आडंबर भी मैं कहता हूँ, तो ये क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता ऐसा नहीं है कि जानबूझ के उसको एक पर्दे की तरह से लाया जाता है और उसको किसी और तरीके से यूज़ किया जा रहा है? आपको लग रहा है कि हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता साथ साथ इस देश में चल सकते हैं? ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये सियासत की रोटी सेकने वाले, ये सिर्फ गोरख धंधा करने वाले कि इस तरह का शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं कम्युनल हूँ। मैं मानता हूं कि मैं कम्युनल हूं, एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। आप हिंदू हैं, आप कम्युनल हैं, एक धर्म से आपके संबंध है। तो आप कम्युनल हैं तभी अपने धर्म को आप मान रहे हैं। कम्युनल का मतलब ये नहीं कि दूसरे के धर्म को बुरा कहना। कम्युनल का मतलब नहीं दूसरे के धर्म का अधिकार जो का हनन करना। मैं आपको बता दूं मिश्रा जी कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, इसका सार्वजनिक जीवन से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं। ये पूर्णता व्यक्तिगत है। आप चुपचाप जाइए मस्जिद में नमाज पर, यह व्यक्तिगत मामला है।
आप घर में पाठ कर लीजिए, ये व्यक्तिगत मामला है। ये पब्लिक से जुड़ा मामला नहीं, व्यक्तिगत है। आप भगवान की पूजा करते हैं, आपकी आस्था, ये व्यक्तिगत मामला है। तो हम सभी कम्युनल है। कम्युनल मतलब खराब नहीं होता, इसकी गलत व्याख्या कर दी गई है। कम्युनल मतलब जो भी किसी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है वो कम्युनल है। और रही बात जो आपने भी बताया धर्मनिरपेक्ष, कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, नहीं धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? नहीं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो है सही मानों में उसका जो उसका अर्थ है जी, वो सही मानों में समाज में अभी भी स्थापित नहीं हो पाया। मैं तो कहता हूँ कि मैं कम्युनल हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और हमारे कुरान में ये बताया गया है, साफ स्पष्ट लिखा है कि किसी भी धर्म के देवी देवता को बुरा मत कहो, किसी धर्म को बुरा ना कहो। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी, सनातन धर्म में भी कभी नहीं बताया गया। अभी देखिए, चाहे वो पांडवों की लड़ाई हो, चाहे महाभारत हो, और चाहे श्री राम की जो युद्ध हुआ रावण से, वो कहीं किसी मुसलमान से कोई युद्ध हुआ उनका? किसी मुस्लिम देश से उनका युद्ध हुआ? सच्चाई और बुराई के बीच में लड़ाई हुई है। वो खुद ब्राह्मण था रावण, तो हुआ क्या? धर्म और अधर्म के बीच ही लड़ाई न हुई? बिल्कुल। श्री राम धर्म पे थे और रावण अधर्म पे थे, और श्री कृष्ण जी ने तो दोनों को देखा, लेकिन जो धर्म पे था, जो हक पे था, उसका साथ दिया अंतिम में। तो जब धर्म की लड़ाई में यही स्पष्ट हो रहा है कि दोनों हिंदू हैं, दोनों सनातनी हैं, लेकिन एक गलत है और एक सही रास्ते पे है, तो जंग तो क्या हुई? सच्चाई और बुराई की। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, जहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस प्रकार का कभी बताया नहीं गया कि भाई तुम्हारे लिए मुसलमान खराब आदमी हो सकता है। एक शब्द और आता है, अल्पसंख्यक। इस शब्द की व्याख्या आजम खान जी किस रूप में करते हैं? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि राजनीतिक जगहों पे जहां फ़ायदा लेना है, वहां अल्पसंख्यक जानबूझ के इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो राजनेता करते हैं। आप इस शब्द को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप अल्पसंख्यक कम्युनिटी से हैं, अगर मैं आपसे पूछूं? नहीं, मैं भारतीय मुसलमान हूँ और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ, और मैं बिल्कुल अल्पसंख्यक नहीं हूँ। देश में 20 करोड़ से ज़्यादा हमारी संख्या, हम कैसे अल्पसंख्यक हो सकते हैं? हम 2, 4, 10 हज़ार, 1 लाख तो है नहीं कि हम अल्पसंख्यक हो जाएं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत में मुसलमानों की है। लोग कहते हैं इंडोनेशिया में, लेकिन अगर सही मानों में गणित गिनती हो जाए तो भारत में ही सबसे ज़्यादा मुसलमान रहता है। और अफसोस इस बात की है कि भाजपा भी अल्पसंख्यक सेल बनाए हुए। वही, ये तो कांग्रेसीकरण है भाजपा का। भाजपा के अंदर भी कांग्रेसीकरण हो रहा है। जो कांग्रेस जो है मुसलमानों का इसे ही दुरुपयोग करती थी कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक बना करके उनको थोड़ा सा लाभ दे करके और अपनी सत्ता हासिल कर ली जाए, वही काम अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो आपको लग रहा है अल्पसंख्यक जो मोर्चा है या आयोग है, जो भी बना है, खत्म कर देना चाहिए? ये एकदम खत्म कर देना चाहिए। ये एकदम भिखारी मोर्चा जैसे लगता है, जैसे कि आपने बांट दिया है देश को, एक तरफ अल्पसंख्यक, एक तरफ बहुसंख्यक। आप लड़ाना चाहते हैं दोनों के बीच में। अरे भाई, दोनों भारतीय हैं, इनको सिर्फ भारतीय कहा जाए। एक भारतीय हिंदू हो गया, एक भारतीय मुसलमान है, और बराबर में अगर देखा जाए तो दोनों भारतीय हो गए। धर्म को हटा लिए, कहिए भारतीय हैं, इसमें अल्पसंख्यक कहाँ से आ गए? 20 करोड़ आदमी अल्पसंख्यक हो जाएगा। अरे आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? आएगा वो समय जब आदमी खुद कहेगा हम अल्पसंख्यक नहीं है। मुसलमान आने वाले दिनों में कहेगा हम अल्पसंख्यक बिल्कुल नहीं है। ये सब दरी उरी बिछाने के काम करने के लिए हर भी बनाते हैं। बीजेपी में हो, सपा में, कांग्रेस में कुर्सी भी लगाना है, दरी भी लगाना है, टेंट भी लगाना, माइक भी सेट करना है, इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा जरूर बनाते हैं। लेकिन अब तो पेड लोग भी मिल जाते हैं, लेबर लोग। भाई कायदे तो मुसलमानों को लेने की जरूरत। आरएसएस को लेकर गोपनीय संगठन होने का आरोप लगता है, तो हम लौट के आते हैं आरएसएस के मुद्दे पे। आपको लग रहा है कि ये जो गोपनीय संगठन, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है, उस पे ये जो वर्ड आता है गोपनीय संगठन है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? कि असल में कोई भी संगठन जी, उसमें लोकतंत्र नहीं होता। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई खुल के बोल नहीं सकता। इनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का अगर चुनाव होगा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एकदम किनारे करके किसी प्रकार को किसी को भी चुन लिया जाता है। सिर्फ देश में जो आम चुनाव होता है वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। कोई भी संगठन हो देश में, संघ हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का संगठन हो,
उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज किया जाता है और उसमें टोटल जो है तानाशाही रवैया अख्तियार किया जाता है। जो बॉस की फरमाबरदारी करेगा उसी को पद मिलेगा, ये है। और अब तो जातिगत आधार पर पद आवंटित किए जाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि भाजपा आएगी तो ये जातिगत व्यवस्था ख़त्म होगी, लोगों को उनके हैसियत के हिसाब से, उनके कामकाज के आधार पर, उनकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर उनको नौकरियां दी जाएंगी। फिर से वही शुरू हो गया, फिर से आपने और बढ़ावा दे दिया। बीजेपी तो और भी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। जातिवाद से क्या लाभ है? जातिवाद से हिंदू बट रहा है, मुसलमान तो फिर भी एक है, कम से कम उनके अंदर जाति आधार तो फिर व्यवस्था कम है। लेकिन वो हिंदुओं को तो एकदम बांट दिया आपने कि तुम जो है मौर्य हो, तो तुम दुबे हो, तो तुम चौरसिया हो, तो तुम कौनजिया हो। अरे भाई वो है तो हिंदू, पहले आप इसको जोड़िए। इस समय सबसे बड़ा चैलेंज संघ के सामने यही है कि हिंदुओं को पहले इकट्ठा कर लें, वो छोड़ दें मुसलमानों को, पहले हिंदुओं को इकट्ठा कर लें। ये जो रोज़ाना बट रहे हैं हिंदू, आप आने वाले दुकानों पर मिलेगी आपको, यादव चाय भंडार, मौर्य चाय भंडार मिलने ही लगा है, ब्राह्मण भोजनालय, शर्मा टी स्टॉल, ये बढ़ता चला जाएगा कि ताकि उन्हीं के जात के लोग उसी होटल पे जाके खाएंगे, उसी रेस्टोरेंट में खाएंगे। यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि क्या हिंदू एकता केवल चुनावी मुद्दा रह गया है या इस पे बड़े स्तर पे विमर्श की जरूरत है? बिल्कुल शुद्ध रूप से चुनावी मुद्दा है। कोई भी हिंदू एकता की सच्ची वकालत नहीं करता है, ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही है। हिंदू एकता के नाम पर सरकार बनाई है और हिंदुओं को सबसे ज़्यादा किनारे कर रखा है। अरे मैं तो कहता हूँ आप सिर्फ हिंदुओं को रोजगार दे दो। 100 करोड़ हिंदू हैं, एक एक घर के एक आदमी को आप रोजगार दे दीजिए। जिस दिन 100 करोड़ हिंदू रोजगार वाला हो जाएगा, हैसियत वाला हो जाएगा, देश का मुसलमान ऐसे ही मुख्य धारा में आ जाएगा, उसकी रोजी रोटी की समस्या ऐसे खत्म हो जाएगी। आजम जी राजनीति में कब आ रहे हैं? इन सब चीज़ों को बेहतर करना है तो राजनीति में तो आना पड़ेगा। आप कब चुनाव लड़ रहे हैं ये बताइए। देखिए, राजनीति जो ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी हम जैसे को पचा नहीं पाएगी और हमने कभी प्रयास तो आप आजम खां होते हुए आपने मंदिर आंदोलन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तो भाई क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी या इस तरह की पार्टियों को अप्रोच करना चाहिए आपसे, और आप एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, एक पोस्टर बॉय हो सकते हैं बीजेपी के लिए, बल्कि आप रहे ही हैं, आपने बहुत फ़ायदे पहुंचाए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अप्रोच करना चाहिए और आपको खुद भी लगता है कि आप इस दिशा में एक बेहतर योगदान दे सकते हैं अगर वहाँ पहुँचे तो? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को अवसर मिलता है तो उस अवसर के अनुसार ही वो कार्य करता है। जी बिल्कुल। अभी मैं कहीं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं एकदम खुला सांड हूँ, जो हर आदमी को रपेटता रहता हूँ। उसकी वजह क्या है कि हम सच बोलने वाले आदमी, हम हैं राष्ट्रवादी। मुझे राष्ट्र से बड़ा कुछ लगता नहीं है और अपने स्तर से जहाँ जो राष्ट्र की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए हो सकता है मैं करता रहूँगा। लेकिन अगर कभी अवसर मिला देश की सेवा के लिए तो वो भी किया जाएगा। लेकिन उस अवसर के लिए कुंवर आजम खान जैसा व्यक्ति किसी के दरवाजे पे जाने वाला नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि हमारे किसी काम का है, ये व्यक्ति देश के किसी काम का है, तो हमें अवसर दें। हम खड़े हैं, हम तैयार। वही कह रहे थे कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, सामने से अगर अप्रोच आए तो क्या राजनीति में उतरने के लिए तैयार हैं कुंवर आजम खान? बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इंतज़ार है कि हमें कोई अपनाए। तो हम जैसे को लिए अपनाने वाले भी तो मिलने चाहिए। हम ऐसे भी काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक मिशन आपका रहा राम मंदिर का, राम मंदिर बन गया, अगला मिशन क्या है आजम खान जी का? शंखनाद के मंच से बता दीजिए। अगला मिशन मैं ही चाहता हूं कि देश जो है हिंदू राष्ट्र बने, जल्द से जल्द बने, और वरना जो है इस तरह से हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना छोड़। क्या प्रक्रिया हो सकती है, आपको कैसे लगता है कि क्या बन जाएगा? क्योंकि अब तो लोग ये भी कहने लगे कि हिंदू राष्ट्र भी कहना सिर्फ छलावा है। आपको भी लगता है या कभी ये संभव होगा? नहीं, उसके लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक संविधान बनाना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र में किस प्रकार का संविधान होगा, किस प्रकार के लोगों के अधिकार आवंटित किए जाएंगे, किसको किसको क्या क्या अधिकार होगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये जब जिस दिन स्पष्ट हो जाएगा सभी लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप इसको अपने कमरे में रखे रहेंगे कि क्या हिंदू राष्ट्र है, उसकी क्या परिकल्पना, उसकी कौन सी किताबें हैं, उसका क्या विधान होगा, क्या संविधान होगा, ये तो बताना होगा लोगों को। ये आम जन तक पहुँचाना होगा ये बात
कि भाई देखिए ये संविधान है, ये हिंदू राष्ट्र होगा, इसमें इसको ये अधिकार मिलेगा। तो जब वो आदमी पढ़ेगा उसको, तो उसको हिंदू राष्ट्र अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर भड़काएंगे, हिंदू मुसलमानों को भड़काने वाली बात करेंगे, तो कैसे मुसलमान आपको अपना लेगा? पहले मुसलमानों के सामने वो प्रारूप लेके आइए कि भाई देखो हम ये हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं, उसका ये नियम है, ये अधिकार तुम्हारे हैं, वो बिल्कुल अपनाएगा। तो ये थे हमारे साथ कुंवर आजम खान जी, जिनका साफ कहना है कि अब लास्ट जो एक मिशन है जो होना ही चाहिए वो है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उन्होंने ये अपील भी की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100वें वर्ष में है और इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता है कि वो खुद ऐलान करे हिंदू राष्ट्र का। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस और बीजेपी इस चीज़ को लेकर, इस मुहिम को लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन फिलहाल आजम खान जी ने अपनी राय, अपने विचार रखे और बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही तेवरयुक्त तरीके से साफ कहा कि हम कहीं भटक से गए हैं, जबकि हमें सही रास्ते पे आना ज़रूरी है और वो रास्ता है राम राज्य का, वो रास्ता है हिंदू राष्ट्र का। आपको क्या लगता है इस पॉडकास्ट के, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अगले गेस्ट के साथ अगले पॉडकास्ट में। देखते रहिए शंखनाद, और एक शंखनाद भारत की तरक्की के लिए ज़रूर आप भी बजाइएगा। नमस्कार।